हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एंड रूल पढ़ेंगे पहले। परीक्षा में इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सेंटेंस डायरेक्ट में दिए होते हैं और इनडायरेक्ट में बदलना होता है। इसमें इस एक प्रश्न का आंसर देना होता है जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ओके, यहीं से 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट किया जा सकता है, डायरेक्ट कहलाता है। ठीक है। जैसे मैनू सेज आई एम ए गुड प्लेयर, विजय सेड योर स्माइल इज चार्मिंग। इनडायरेक्ट मतलब वक्ता के शब्दों को परिवर्तित करके अपने शब्दों में प्रयुक्त करना इनडायरेक्ट कहलाता है। इसका अर्थ देखेंगे पहले। अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट कहलाता है इस तरीके को। ऊपर दिए गए वाक्यों को दिए गए ना देखिएगा फिर से आप लोग। ऐसा करते हुए वाक्य का अर्थ तथा संदर्भ नहीं बदलना होता है। तरीके केवल अप्रत्यक्ष कथन का हो जाता है। तरीका केवल बदल देते हैं, इसका इनडायरेक्ट करते समय वो नहीं बदलता है। भाव एक ही रहता है, बाकी तरीका बदल देते हैं। यानी किसी के कहने को अपने शब्दों में कह देना। जैसे मैनू सेड दैट ही इज ए गुड प्लेयर, विजय सेड दैट हिज स्माइल वाज चार्मिंग, मतलब आकर्षक। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य को जो भाग है वह स्पॉटर स्पीच कहा जाता है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाक्य जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। मुख्य तौर पर परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के वाले भाग में ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन सेज का सेज और सेड का सेड और बिल से का बिल से, और सेज टू लग जाए तो टेल्स, सेड टू लग जाएगा यदि तो टोल्ड, और यदि बिल से टू हो जाएगा तो विल टेल हो जाएगा। टू लगाने पर मतलब बदल जाता है, पास्ट हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग। रिपोर्टर कर्ता जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकंड पर्सन में है, सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट में होता है। ठीक है। यहाँ पर सन का नियम अप्लाई हुआ है। सन के नियमानुसार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन पे नो चेंजिंग। आगे देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए निम्न सारणी को पढ़िए। आई मी माई, वी अस आवर, फर्स्ट पर्सन है। यू योर सेकेंड पर्सन है। थर्ड देखेंगे, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, हिम हर इट देम। देखें, ही के हिम हिज, सी के हर, इट के इट्स, और दे के देम दियर दियर या दियर्स, बात एक ही है। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। जैसे देखेंगे साथ में उदाहरण लेते चलेंगे हम लोग। सिंपल प्रेजेंट से पास्ट, सिंपल पास्ट। आई नेबर ईट एग, सी एक्सप्लेन दैट सी नेबर एट एग्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। आई एम वेटिंग फॉर स्नेहा, सी सेड, तो सी सेड दैट सी वाज वेटिंग फॉर स्नेहा। ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट जैसे आई हैव फाउंड ये की, ही सेड दैट ही हैड ये फाउंड ये की। और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। She said that I have been waiting for Ram. She said that she has been waiting for Ram. सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। I took him to hotel with me. She said, तो he said मतलब he said that he had taken him to hotel with me. him पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को कंडीशनल होता है। बिल का वुड हो जाए, सेल का शुड हो जाएगा। माई सेल्फ का आवर सेल्फ हो जाएगा। आई सेड कंडीशनल देखेंगे। आई सेड वी शुड वी लाइक टू हैव, आई सेड वी शुड लाइक टू हैव। ओके, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं डायरेक्ट हम लोग सीधा सीधा। और एक ये पॉइंट भी याद रखेंगे, रिपोर्ट स्पीच के अनुभागों को आसपास में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं।
नाउ का देन, दिस का दैट, दीज दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, दस का सो, विल का वुड, मे का माइट, कम का गो, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, हिज दिस का दैट, हियर का दियर, टू नाइट का दैट नाइट, सेल का शुड, एगो का बिफोर, कैन का कुड, बिफोर नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट के द प्रीवियस नाइट। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक से समझें। स्वान का नियम मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। स्वान का नियम हर जगह लगता है। नियम पहला है, महत्वपूर्ण नियम है अभी, मैथमेटिकल और साइंटिफिक यूनिवर्सल मोरल ऑब्लिगेटली, मतलब जो मतलब ऑब्लिगेट जो वकालत वक्त होता है, जो टेंस में चेंज नहीं होता है। द मैन सेड दैट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये चेंज नहीं होगा, केवल दैट लगाकर वही उतार देंगे। द मैन सेड दैट द सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यदि पास्ट में एक ही समय पर दो काम हो रहे हो तो टेंस में वो चेंज कर नहीं होगा। ओके, एज लाइक she said when I went there it started raining. She said that when she went there it started raining. ये क्या हो लिखा था यहाँ पर, ये पर ध्यान देंगे। पास्ट में एक ही समय पर दो काम हो रहे हैं तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो टेंस में भाई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। सी सेड का सी सेड ही हुआ, इन्वर्टेड कामा हटा दैट लगा, व्हेन आई के जगह पर स्वान के नियमानुसार सी आ गया, और बेंट दियर इट स्टार्टेड रैनिंग, तो बेंट दियर और कामा लग गया, इट स्टार्टेड रैनिंग। ओके, कामा लगा दिया गया है कि ये दूसरा वाक्य है, नहीं तो एक में मिक्सर हो जाता है। अगला नियम देखेंगे, यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो और प्रश्न पूछा गया हो, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। ही सेड टू मी आर यू रीडिंग, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग, ही सेड, क्या क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि आर से मतलब आर से शुरू ना हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ कि ना हो, और बीच में या फिर पहले कोई हाई जैसे मतलब क्वेश्चन मार्का वाले वाक्य बीच में या पहले आ जाए, तो उसका इस प्रकार से होगा कि वाई रिपोर्टिंग मतलब दैट के स्थान पर वाई ही आ जाएगा। तो सी सेड टू माया वाई आर यू वीपिंग, तो सी आस्क्ड टू माया वाई सी वाज वीपिंग। ओके, अब पांचवा नियम है, यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव हो तो प्लीज वाई वाक्य लिखने से टू की जगह लगा रहेंगे, बी फर्स्ट पर्सन हो टू इन्फिनेटिव में बदल देंगे। सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, टू लगा कर जोड़ देंगे। यार ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि लेट वाले में कई प्रकार के बनते हैं, चाहे जैसे लिख देंगे सब सही होगा। सी सेड टू मी, सी हेल्प मी, सी टोल्ड मी टू हेल्प मी, टोल्ड मी टू हेल्प मी। ओके, अगला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो नॉट टू या फॉरवर्ड फर्स्ट पर्सन या फॉरवर्ड का प्रयोग इनडायरेक्ट में बनाते समय करते हैं। तो ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर, तो ही टोल्ड मी नॉट टू सिट हियर, और ही फॉरफेड मी टू सिट देयर। ओके, दोनों बात एक ही है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट से शुरू हो रहा तो ओके, यहाँ पर लेट से शुरू होता तो मतलब सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही सजेस्टेड ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले। रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एक्सक्लेमेटरी विथ जॉय विथ सैरो विथ ग्रीफ के साथ भावानुसार करते हैं। ओके, एज लाइक सी सेड अलास आई एम अंडन, she exclaimed with grief that she was undone. He said, "Hurrah! we have won." So she exclaimed with joy that they had won. Okay. आगे क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं, बट आफ्टर सेकेंड लेक्चर में।